हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल 150 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आप लास्ट पर तक वीडियो पर बने रहिएगा, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा, देखना कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ में आपको ये देखते रहना है आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चनों का जवाब आपको पता है। ये लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? राइट आंसर है क्वेश्चन का सी, लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर का रंग लाल होता है। ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन है आज का हमारा, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब लगाना चाहिए? बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब लगाना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, जन्म के तुरंत बाद। जन्म के तुरंत बाद जो है बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए वीडियो के नीचे। ये तीसरा क्वेश्चन है आज का हमारा, विटामिन B12 में कौन सी धातु मौजूद होती है? विटामिन B12 में कौन सी धातु मौजूद होती है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है सी, कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में मौजूद होता है। ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, माचिस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? माचिस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, फास्फोरस। फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है माचिस बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग दिखाई पड़ता है? इंद्रधनुष के मध्य में जो है कौन सा रंग दिखाई पड़ता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, हरा। हरा रंग दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? वायु की आर्द्रता मापने में कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर प्रयोग में लाया जाता है वायु की आर्द्रता मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, 1945 में। 1945 में भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव विकास की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक विकसित राज्य कौन सा है? मानव विकास की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक विकसित राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, केरल। केरल जो है आपका मानव विकास की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक विकसित राज्य है। ध्यान में रखना है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये नवा क्वेश्चन है आज का हमारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान की अनुसूचियों में से दल बदल विरोधी कानून से संबंधित कौन सी अनुसूची है? संविधान की अनुसूचियों में से दल बदल विरोधी कानून से संबंधित कौन सी अनुसूची है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची है संविधान की अनुसूचियों में से दल बदल विरोधी कानून से संबंधित आपका 10वीं अनुसूची है। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केलकर समिति किससे संबंधित है? केलकर समिति किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, वित्त विभाग से। वित्त विभाग से संबंधित है आपका केलकर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? भारतीय संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है वी, वैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार आपका वैधानिक अधिकार है। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? सही जवाब आपका है बी, लंदन में।
लंदन में स्थित है आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संसार में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संसार में जो है तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है सी, चिली। चिली जो है संसार में सबसे बड़ा तांबा का उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हार्मुज जल संधि किससे जोड़ती है? हार्मुज जल संधि किसे जोड़ती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है हार्मुज जल संधि। ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 16वां क्वेश्चन है आज का हमारा, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी जो है कहाँ गिरती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी आपकी कैस्पियन सागर में गिरती है। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, जोधपुर। जोधपुर में स्थित है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, विपिन चंद्र। विपिन चंद्र है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है डी, मणिपुर में। मणिपुर में स्थित है आपका लोकटक झील भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है डी, चिल्का। चिल्का झील है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के किस क्षेत्र में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? भारत के किस क्षेत्र में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस शासक ने जयपुर, बनारस, दिल्ली आदि में 5 वेधशालाएं बनवाई थी? किस शासक ने जो है जयपुर, बनारस, दिल्ली और आदि में 5 वेधशालाएं बनवाई थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, सवाई जय सिंह ने। जब सवाई जय सिंह ने जो है आपका जयपुर, बनारस, दिल्ली आदि में 5 वेधशालाएं बनवाई थी। ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। और ये 24वां क्वेश्चन है आज का हमारा, अंग्रेजों की सहायक संधि की नीति का पहला शिकार कौन बना? अंग्रेजों की सहायक संधि की नीति का पहला शिकार कौन बना? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, हैदराबाद। हैदराबाद जो है आपका अंग्रेजों की सहायक संधि की नीति का पहला शिकार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 है भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में प्रावधानों
के अंतर्गत संशोधन किस अनुच्छेद के से किया जा सकता है? भारतीय संविधान में प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किस अनुच्छेद से किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत किया जा सकता है भारतीय संविधान में प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था कौन सी है? वह पंचवर्षीय योजना कौन सी है जिसका उद्देश्य जो है गरीबी हटाओ रखा गया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है सी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना है, इसका उद्देश्य जो है आपका गरीबी हटाओ रखा गया था। ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 29वां क्वेश्चन है आज का हमारा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? सही जवाब है आपका बी, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष कहते हैं प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह जीव जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है कौन सा है? वह जीव जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है वह कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है सी, चींटी। चींटी वह जीव है जिसका मस्तिष्क जो है उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पंचतंत्र को किस काल में लिखा गया था? पंचतंत्र को जो है किस काल में लिखा गया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, गुप्त काल में। गुप्त काल में लिखा गया था पंचतंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल है विटामिन ई का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना दिवस आपका कब मनाया जाता है? सही जवाब है आपका सी, 15 जनवरी को। 15 जनवरी को जो है सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा में शून्य काल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? लोकसभा में शून्य काल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, 1 घंटा। 1 घंटा होती है लोकसभा में शून्य काल की अधिकतम अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है सी, पेरिस। पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का मसाला राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? भारत का मसाला राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? सही जवाब आपका है बी, केरल को। केरल को जाना जाता है भारत का मसाला राज्य के नाम से। अगला क्वेश्चन आपका है, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल सम्राट कौन थे? सन 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल सम्राट कौन थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट थे सन 1857 के विद्रोह के समय भारत के मुगल सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 के संघर्ष को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? 1857 के संघर्ष को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है सी, वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने 1857 के संघर्ष को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय सिविल सेवा के संस्थापक किसे माना जाता है? भारतीय सिविल सेवा के संस्थापक किसे माना जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है भारतीय सिविल सेवा के संस्थापक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वामी विवेकानंद द्वारा
रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी 1897 में। 1897 में जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी में शुरू किया गया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी में शुरू किया गया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी केसरी। केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा दैनिक समाचार पत्र मराठी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी चंपारण। चंपारण में हुआ था महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी बम्बई। बम्बई में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोकहितवादी किसे कहा जाता है? लोकहितवादी किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है सी गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी कहा जाता है। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, मनुष्य में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? सही जवाब आपका है बी गुणसूत्रों द्वारा। गुणसूत्रों के द्वारा जो है मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है सी दूरी का। दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी कपड़ा। कपड़ा उद्योग जो है भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूएनओ के न्यायिक अंग का नाम क्या है? यूएनओ के न्यायिक अंग का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है यूएनओ के न्यायिक अंग का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी अग्रहार। अग्रहार कहते हैं गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किसके दरबारी थे? बाणभट्ट जो है किसके दरबारी थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी हर्षवर्धन के। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल शासक कौन था? श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल शासक कौन था? सही जवाब आपका है क्वेश्चन का डी एलारा। एलारा था श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तारिक ए मुबारक शाही पुस्तक में किस राजवंशों के सुल्तानों का वर्णन मिलता है? तारिक ए मुबारक शाही पुस्तक में किस राजवंशों के सुल्तानों का वर्णन मिलता है? सही जवाब आपका है बी सैयद वंश। सैयद वंश के सुल्तानों का वर्णन मिलता है तारिक ए मुबारक शाही पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गीत गोविंद की रचना किसने
की थी? गीत गोविंद की रचना किसने की थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, जयदेव ने। जयदेव ने जो है गीत गोविंद की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किस शासक ने लगाया था? भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किस शासक ने लगाया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ए, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था भारत में जजिया कर सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम किस हिंदू शाही शासक पर आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम किस हिंदू शाही शासक पर आक्रमण किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, भीमदेव फर्स्ट। भीमदेव फर्स्ट पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में इक्ता प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया? भारत में इक्ता प्रथा का प्रचलन जो है किस शासक ने किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने किया भारत में इक्ता प्रथा का प्रचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब तक था? अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब तक था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही क्यों निकलने लगती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, वायु दाब में कमी के कारण। वायु दाब में कमी के कारण हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, वह कौन सा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? वह कौन सा विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है डी, विटामिन डी। विटामिन डी जो है आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है, ध्यान में रख लेना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, के सी नियोगी। के सी नियोगी जो है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, देहरादून। देहरादून में स्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीय राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, गोवा। गोवा राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीय राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा सबसे बड़ा देश है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, सातवां। सातवां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, 3214। 3214 किलोमीटर है भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पहले सूर्य अस्त कहाँ पर होता है? भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ पर होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्यास्त अरुणाचल प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारतीय समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, 7516.6 किलोमीटर।
7,516.6 किलोमीटर जो है भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? राइट आंसर है आपका सी, सतपुड़ा और विंध्याचल। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच स्थित है नर्मदा घाटी, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे दक्षिण हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? सबसे दक्षिण हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, शिवालिक। शिवालिक के नाम से जाना जाता है सबसे दक्षिण हिमालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोहतांग दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? रोहतांग दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहतांग दर्रा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, काराकोरम। काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनगंगा और वेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? पेनगंगा और वेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है डी, गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदियां हैं पेनगंगा और वेनगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ए, कावेरी। कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोबर गैस संयंत्र से क्या उत्पन्न होता है? गोबर गैस संयंत्र से क्या उत्पन्न होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, मीथेन गैस। मीथेन गैस उत्पन्न होती है गोबर गैस संयंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुध ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है? बुध सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका बी, 90। 90 दिन का समय लगाता है बुध ग्रह की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर समय लगाता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं का दिशा परिवर्तन वर्ष में कितनी बार होता है? हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं का दिशा परिवर्तन वर्ष में कितनी बार होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 2 बार। हिंद महासागर में महासागरीय धाराओं का दिशा परिवर्तन वर्ष में 2 बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैवालों का अध्ययन किसमें किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किसमें किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में जो है शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका बी, जीजाबाई। जीजाबाई नाम था छत्रपति शिवाजी की माता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने गाया था? मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने गाया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ए, पंडित रविशंकर ने। पंडित रविशंकर ने गाया था मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है?
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? सही जवाब आपका है बी, सैडल। सैडल है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक द्वितीय के नाम से कौन जाना जाता है? अशोक द्वितीय के नाम से कौन जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका बी, कनिष्क। कनिष्क जाना जाता है अशोक द्वितीय के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में स्थित है मुक्तेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्तकीय की कांस्य मूर्ति किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी नर्तकी की कांस्य मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, विराट नगरी। विराट नगरी थी मत्स्य महाजनपद की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन दर्शन में सर्वश्रेष्ठ एवं पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? जैन दर्शन में सर्वश्रेष्ठ एवं पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, कैवल्य। कैवल्य कहा जाता है जैन दर्शन में सर्वश्रेष्ठ एवं पूर्ण ज्ञान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का जो है अंतिम सम्राट कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, घनानंद। घनानंद जो है नंदवंश का अंतिम सम्राट था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेलुकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया? पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेलुकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आया पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेलुकस निकेटर के राजदूत के रूप में। मौर्य काल में भारत जो है मेगास्थनीज आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? राइट आंसर है बी, ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सही जवाब है आपका सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री करता है मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा गया? ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा गया? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, अमाजू। अमाजू कहा गया ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है क्वेश्चन का सी, एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में स्थित है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, 1970 1971। 1970 1971 में हुई थी भारत में पहली कृषि जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी,
1989 ईस्वी में, 1979 में जो है अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए 1993 में। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी 1947 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी मानकीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली पर किसके द्वारा आक्रमण करने से तुगलक वंश का अंत हो गया था? दिल्ली पर किसके द्वारा आक्रमण करने से तुगलक वंश का अंत हो गया था? राइट आंसर है क्वेश्चन का सी तैमूर लंग। तैमूर लंग के जो है दिल्ली पर आक्रमण करने से तुगलक वंश का अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी अल बकनी के द्वारा। अल बकनी के द्वारा जो है किताबुल हिंद पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? महमूद बेगड़ा जो है किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी गुजरात। गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान था महमूद बेगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलुब वंश का संस्थापक कौन था? तुलुब वंश का संस्थापक कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी वीर नरसिंह। वीर नरसिंह जो है तुलुब वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस सिख गुरु के द्वारा मुखमुखी लिपि शुरू की गई? किस सिख गुरु के द्वारा जो है मुखमुखी लिपि शुरू की गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव के द्वारा जो है आपका मुखमुखी लिपि शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम भारत में तोप खाने का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम भारत में तोप खाने का प्रयोग किसने किया? राइट आंसर है क्वेश्चन का सी बाबर ने। बाबर ने जो है सर्वप्रथम भारत में तोप खाने का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र में वनों को क्या कहा जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र में वनों को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी सुंदरवन। सुंदरवन कहा जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्र में वनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है क्वेश्चन का सी देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? भारत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी 1972 में। 1972 में लाया गया था भारत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी केरल में। पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? किस मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए काली मिट्टी को। काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी तिलहन। तिलहन से संबंधित है आपका भारत में पीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी 2013 में। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में बनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर है बी, बागोर। बागोर से प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल कहाँ है जहां घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल कहाँ है जहां घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? राइट आंसर है बी, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में जो है घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में कौन सी महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति मानी जाती थी? ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में जो है कौन सी महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति मानी जाती थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, गाय। गाय को जो है ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? भारत में स्वतंत्रता के बाद जो है प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? राइट आंसर है क्वेश्चन का सी, 1952 में। 1952 में भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है वह कौन सा है? वह शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है वह कौन सा है? राइट आंसर है बी, कोलकाता। कोलकाता है वह शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वे राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं वे कौन से हैं? भारत के वे राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं वे कौन से हैं? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात ये जो है पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, ये भारत के राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? राइट आंसर है क्वेश्चन का ए, 15। 15 भाषाएं मुद्रित होती हैं भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह कौन सी है? गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह कौन सी है? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, गोमती। गोमती नदी है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह गोमती नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? राइट आंसर है सी, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वह कौन सा है? वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वह कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद है वह ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए वह कौन था? वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए वह कौन था? राइट आंसर है क्वेश्चन का सी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम था जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, भू राजस्व। भू राजस्व था मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा किस अन्य पक्ष की संयुक्त उपक्रम है? भिलाई स्टील प्लांट जो है भारत सरकार और किस अन्य पक्ष का संयुक्त उपक्रम है? राइट आंसर है आपका ए, रूस। रूस का है भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार और रूस का संयुक्त उपक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वह जनजाति जो बहुपतित्व की प्रथा को मानती है, कौन सी है? भारत की वह जनजाति जो बहुपतित्व की प्रथा को मानती है, कौन सी है? राइट आंसर है सी, जौनसारी और टोडा। जौनसारी और टोडा है वह जनजाति जो बहुपतित्व की प्रथा को मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राइट आंसर है सी, पंचायती राज से। पंचायती राज से संबंधित है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार कब लागू हुआ था? खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार कब लागू हुआ था? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, 1954 में। 1954 में लागू हुआ था खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? राइट आंसर है क्वेश्चन का डी, प्रतापपुर में। प्रतापपुर में स्थापित की गई थी 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे बड़े और सबसे छोटे दिन की अवधि में अंतर सबसे कम होता है? किस राज्य में सबसे बड़े सबसे छोटे दिन की अवधि में अंतर सबसे कम होता है? राइट आंसर है क्वेश्चन का सी, केरल। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर है क्वेश्चन का सी, 1975 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तीस्ता और दिहांग नदी के बीच हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है क्वेश्चन का ए, असम हिमालय। असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? राइट आंसर है आपका बी, भोरघाट। भोरघाट दर्रा जोड़ता है कोलकाता और मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णा, गिरना, पंजारा किस नदी की सहायक नदियां हैं? पूर्णा, गिरना और पंजारा किस नदी की सहायक नदियां हैं? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, ताप्ती। ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टमुड़ी झील कहाँ स्थित है? अष्टमुड़ी झील कहाँ स्थित है? राइट आंसर है क्वेश्चन का सी, केरल में। अष्टमुड़ी झील जो है केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है? राइट आंसर है बी, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर है भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से जो है किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, पृथ्वी। पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, वुड डिस्पैच को। वुड डिस्पैच को कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, चांदी। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीन संगीतज्ञ पेंटिंग किसकी है? तीन संगीतज्ञ पेंटिंग किसकी है? राइट आंसर है ए, पिकासो। पिकासो की पेंटिंग है तीन संगीतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? राइट आंसर है क्वेश्चन का सी, निकोटीन। निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा आपकी कहाँ से नहीं गुजरती है? राइट आंसर है सी, नेपाल। नेपाल से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, प्रशांत। प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर वन्यजीव अभयारण्य में किस जानवर की प्रजाति संरक्षित की जाती है? गिर वन्यजीव अभयारण्य में किस जानवर की प्रजाति संरक्षित की जाती है? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, एशियाई शेर। एशियाई शेर संरक्षित किए जाते हैं गिर वन्यजीव अभयारण्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांची राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सांची राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, मध्य प्रदेश में। सांची राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ये दोस्तों आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के संग जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।